நல்லா நல்லா देखिए आपको हमने चलते बायोमोलिक्यूल्स में बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन खत्म होगा। अगला टॉपिक है इंजाइम्स। हम जानते हैं कि इंजाइम्स क्या होता है, ठीक है। इन लिविंग बीइंग्स लार्ज नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। उनको पता होना चाहिए हम जो लिविंग बीइंग्स है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, जितने भी सजीव वस्तु है, सजीव जीव है, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन किसी भी जीव के अंदर। तो पता है most of the biochemical reaction are complex but this reaction occur in living beings various होती है। ज्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। लेकिन ये रिएक्शन जो आसानी से होता है हमारे बॉडी में। इट इज प्राइमरली ड्यू टू फ्लोरोजन। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में होने वाला आसानी से क्यों होता है? इसके कुछ कारण है। इसके कुछ क्या है? कारण। देखो कारण क्या है, यहाँ बताओ। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शन। एट ईच स्टेज देयर इज ए कैटलिस्ट। कह रहा है कि ज्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होता है, किसी भी सजीव जीव के शरीर में, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। क्या है जी? मल्टी स्टेप रिएक्शन। बहुत सारा स्टेप होता है। स्टेप समझता है ना? एक वो चीज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा चीज होगा, फिर तीसरा चीज होगा। स्टेप बाय स्टेप होता है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में बहुत सारा स्टेप होता है और प्रत्येक स्टेप पे एक कैटालिस्ट होता है। प्रत्येक स्टेप पे क्या होता है? कैटालिस्ट। प्रत्येक स्टेप पे क्या होता है? कैटालिस्ट। The biological catalyst which increases the rate of reaction without itself being changed is called enzyme। और वैसा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो क्या करता है? किसी भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उसके दर को बढ़ाता है। समझा? बिना अपने बदले, विदाउट itself being changed, मतलब खुद बिना बदले उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाला जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो लिविंग बीइंग्स के अंदर पाया जाता है, ऐसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ये बायोलॉजी में है, शरीर के अंदर है, सजीव वस्तु के अंदर है, सजीव जीव के अंदर है। ऐसे केमिस्ट्री में भी एक कैटालिस्ट होता है। केमिस्ट्री में जैसे तुम रिएक्शन लिखते हो ना, जैसे रिएक्शन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना है? अमोनिया। क्या बना है? अमोनिया। केमिस्ट्री में से लाखों करोड़ रिएक्शन आता है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ एक अमोनिया गैस बना है। तो अभी इस बीच में जो एरो है ना, इसमें एक कैटालिस्ट होता है। ये जो रिएक्शन होता है किसी न किसी कैटालिस्ट के वजह से होता है। मतलब कैटालिस्ट क्या करता है? उसके रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। मतलब अगर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो दोनों तेजी से ज्वाइन करता है, तेजी से कंबाइन किया और तेजी से ही बनाया। कैटालिस्ट का ये रोल होता है केमिस्ट्री में। इस तरह हमारे बायोलॉजी में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब आगे देखो, एंजाइम्स इज डिस्कवर्ड बाय बकनर। तुमसे पूछेगा परीक्षा में, एंजाइम्स को खोज किस वैज्ञानिक? बकनर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंजाइम्स का खोज एक साइंटिस्ट किया जिसका नाम है बकनर। क्या नाम है? बकरी। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कुहने। और एंजाइम जो शब्द है, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया? कुहने के द्वारा। किसके द्वारा? कोहली के द्वारा। दोनों अलग चीज है। एंजाइम को खोजा कौन? बकनर। और ये जो एंजाइम शब्द जो दिख रहा है तुमको, इस शब्द को पहली बार कौन नाम रखा? एंजाइम शब्द टर्म कौन दिया? कुहने। कौन दिया? आगे देखो, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के केमिकल नेचर को जानते हैं कि उसका केमिकल नेचर कैसा होता है। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स इज प्रोटीनेशियस। हाउएवर देयर आर सम कैटलिस्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन लिविंग्स व्हिच आर नॉट प्रोटीन। करा क्या? एंजाइम्स का जो केमिकल नेचर होता है, पहले बात तो एंजाइम होता है क्या? यहाँ पहले बता दे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, लेकिन तुम जान लो एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? इससे पहले प्रोटीन पढ़ाए थे ना, इससे पहले प्रोटीन पढ़ाए थे कि नहीं? एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन है, बस इतना याद रखो। एंजाइम भी क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन के टाइम प्रोटीनेशियस मतलब वही हुआ। लेकिन करा कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लिविंग बीइंग्स में सजीव जीव के अंदर रिपोर्ट किए गए जो प्रोटीनेशियस नहीं होता, मतलब जो प्रोटीन नहीं होता। वो कौन है? थोड़ा हम उसको देखने जा रहे हैं। थॉमस कैक, ये वैज्ञानिक का नाम है। थॉमस कैक हु रिपोर्टेड कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए इन ए प्रोटिस्ट कॉल्ड टेट्राहेमिना थर्मोफिलिया। थॉमस कैक एक वैज्ञानिक का नाम है। वो क्या किया? एक कैटालिस्ट के जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला आरएनए मॉलिक्यूल में एक पता लगाया। कौन से प्रोटिस्ट में? एक प्रोटिस्टा था जिसका नाम क्या था? टेट्राहेमिना थर्मोफिलिया। टेट्राहेमिना थर्मोफिलिया में एक कैटालिस्ट के जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला आरएनए के अंदर पता लगाया। कौन? थॉमस कैक। उसका नाम क्या था? आरएनए शोइंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड राइबोसोम। जो आरएनए कैटालिस्ट के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। जैसे आप देखो इसका एक एग्जांपल है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप, इंट्रॉन, आरएनए स्पीच। देखो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ राइबोसोम के कुछ एग्जांपल है, राइबोसोम का कुछ एग्जांपल है।
जैसे कौन कौन है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप इंट्रॉन, आरएनएस, ये सब कुछ ऐसे राइबोसोम है जिसके अंदर कैटालिस्ट के जैसा प्रॉपर्टी होता है। ये प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन नहीं होता है। ये प्रोटीन, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होता है। एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सिंपल एंजाइम्स एंड होलो एंजाइम। देखो तुमको जानकारी के लिए बता दे, आप एंजाइम्स को कितने भाग में बांटते हैं। देखो एंजाइम्स को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक। एंजाइम्स को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे पहला कहलाता है सिंपल एंजाइम्स। पहला क्या कहलाता है? सिंपल। दूसरा क्या कहलाता है? होलो एंजाइम्स। क्या कहलाता है? अभी हम देखने जा रहे हैं कि सिंपल एंजाइम्स किसको बोलते हैं, होलो एंजाइम्स किसको बोलते हैं। अभी इधर देखिए, हम बताते हैं एंजाइम 2 तरह का होता है। सभी इसमें ध्यान दो, ये सब पूछता है परीक्षा में। एंजाइम 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं सिंपल एंजाइम, दूसरे को क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। जानते हैं सिंपल एंजाइम क्या होता है? सच एंजाइम्स व्हिच हैव नो अदर केमिकल ग्रुप एक्सेप्ट प्रोटीन। करा ऐसा एंजाइम जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको बनाने वाला जो यूनिट है प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा केमिकल ग्रुप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बनाने वाला कौन है? प्रोटीन है। सिर्फ एक ही केमिकल ग्रुप है प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा केमिकल ग्रुप नहीं है। तो ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम। सिंपल होलो एंजाइम्स, सच एंजाइम्स व्हिच हैव a प्रोटीन पार्ट एंड नॉन-प्रोटीन पार्ट। ऐसा एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन वाला भी है और नॉन प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा भी है। ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो प्रोटीन एंजाइम। पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम्स। इनका प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इसको लेको एंजाइम तुमको पता होना चाहिए। प्रोटीन पार्ट जो होता है होलो एंजाइम्स का, उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। होलो एंजाइम्स का प्रोटीन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम्स। whereas non protein part is called cofactor और non protein part जो होता है होलो एंजाइम्स का, उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। फिर से देखो, होलो एंजाइम्स का दो पार्ट, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखे, देखो इधर है नीचे, होलो एंजाइम्स इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। देखा, होलो एंजाइम्स को बनाने वाला 2 पार्ट है, एक एपो एंजाइम, एक को क्या है? कोफैक्टर। यानी होलो एंजाइम्स 2 चीज से बना है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर से। जिसमें एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन वाला पार्ट, कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। आगे देखो, इधर समझ में आया? समटाइम्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में भी एसोसिएटेड विद एंजाइम टू फॉर्म ए फंक्शन एंजाइम। देखो कभी कभी क्या होता है, एंजाइम के साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी जुड़ा रहता है ताकि एंजाइम को क्या बनाए? फंक्शन एंजाइम बनाए। क्या बनाए? फंक्शन एंजाइम अच्छा से काम करे। इट इज ए मेटालिक कैटायन व्हिच एक्ट्स एज ए मेटल एक्टिवेटर फॉर सर्टेन एंजाइम। ये मेटालिक कैटायन है जो क्या करता है? मेटल एक्टिवेटर के रूप में काम करता है कुछ एंजाइम्स के लिए। मेटालिक कैटायन क्या, मेटालिक क्या लिखा है? मेटालिक कैटायन क्या करता है? कुछ एंजाइम्स के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम करता है। किसका काम करता है? मेटल एक्टिवेटर। देखो यहाँ पे मेटल एक्टिवेटर है और इधर एंजाइम्स है। किस एंजाइम्स के लिए कौन सा मेटालिक कैटायन मेटल एक्टिवेटर का काम करता है? जैसे देखो एक मोलिबडेनम का नाम सुना, मेटल होता है। ये किसके लिए मेटल एक्टिवेटर का काम करता है? नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए और नाइट्रेट रिडक्टेज। तुमसे पूछेगा परीक्षा में, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम कौन करता है? मोलिबडेनम। तुमसे पूछेगा कैटालेज और एकोनाइट्रेज एंजाइम। देखो 2 तरह के एंजाइम है, कैटालेज और एकोनाइट्रेज एंजाइम्स के लिए मेटल एक्टिवेटर कौन है? Fe2+ और Fe3+, फेरस फॉर्म और फेरिक फॉर्म। साइटोक्रोम एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम कौन करता है? Cu2+, क्यूप्रिक बोलते हैं इसको। और ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम कौन करता है? Fe2+ और Fe3+। मुझे बोलेगा कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम कौन करता है? Zn2+। क्या करता है? Zn2+। आगे देखो इधर है, एंजाइम्स को 2 भाग में बांटे, एक को बोलते हैं सिंपल एंजाइम, दूसरे को क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स का 2 पार्ट, एक है प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम, दूसरा है कोफैक्टर। आगे देखो कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर में भी कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक, तुमको बोला है कि कोफैक्टर भी 2 तरह का होता है। कोफैक्टर भी कितने तरह का होता है? कोफैक्टर का 2 पार्ट होता है, एक को कहते हैं कोएंजाइम, दूसरे को क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक। कोफैक्टर का भी 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम और दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक ग्रुप। Such organic cofactor which is loosely or transitively bonded to a coenzyme to form a functional group is called coenzyme। कह रहा है ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो क्या करता है? एपो एंजाइम के साथ लूजली और ट्रांजिटिवली, मतलब उसका बॉन्ड जो है काफी कमजोर है, लूजली बॉन्डेड है। ऐसा कोफैक्टर जो, ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एपो एंजाइम के साथ लूजली और ट्रांजिटिवली बॉन्डेड है ताकि फंक्शनल ग्रुप बनाए, उसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। करा मोस्ट ऑफ विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम। ज्यादातर जो विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम का काम करता है। किसका काम करता है? कोएंजाइम। विटामिन का नाम तो कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के कौन सा खाना खाएंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा, किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन बी का भी बहुत टाइप पड़ा होगा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। आगे देखो, सच
तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच इज टाइटली कोवलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोफैक्टर जो क्या करता है किसी भी एको एंजाइम मतलब ये वाला एंजाइम को, देखो ये कोफैक्टर जो है ना एको एंजाइम से दो तरीके से जुड़ता है। देखो ये कोफैक्टर जो है होलो एंजाइम एको एंजाइम से कितने तरीके से जुड़ता है, दो तरीके से। एक बार कोफैक्टर जुड़ता है इससे लूजली और एक बार इससे जुड़ता है टाइटली। अगर लूजली जुड़ा हुआ है कोफैक्टर एको एंजाइम के साथ, अगर लूजली जुड़ा हुआ है कोफैक्टर एंजाइम के साथ उसको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? अगर टाइटली जुड़ा है, देखो सच ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच इज टाइटली और कोवलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म फंक्शनल ग्रुप एंजाइम्स कॉल्ड कोएंजाइम। और टाइटली जुड़ा रहता है कोफैक्टर कोएंजाइम के साथ तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक। तो दो पार्ट है कोफैक्टर का, दो पार्ट है, एक कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक। कोएंजाइम कौन सा पार्ट है? जो लूजली इससे जुड़ा हुआ है। को प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा है? जिससे टाइटली जुड़ा हुआ है। अब आगे की कहानी जो इसमें नोमेनक्लेचर एंजाइम्स का नाम कैसे लिखते हैं, एंजाइम्स को जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना नोमेनक्लेचर, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसी तरह एंजाइम्स का नाम कैसे लिखेंगे, एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर कैसा होगा इसको हम आपको डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर में।